नमस्कार, मैं विजय भावसार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने YouTube चैनल चाणक्य नीति A to Z पर। पिछली वीडियो में हमने 5वें श्लोक को समझा था। अब इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के 6ठे श्लोक को समझेंगे, जिसमें चाणक्य कहते हैं, आपदार्थे धनम रक्षेद दारान रक्षेद धनेरपि आत्मानं सत्यम रक्षेद दारारपि धनेरपि। अर्थात मनुष्य को समस्याओं से निपटने के लिए संपत्ति इकट्ठा करना चाहिए, धन इकट्ठा करना चाहिए, और आवश्यकता लगे तो अपनी पत्नी की रक्षा के लिए उस धन का उपयोग करना चाहिए, उस धन से पत्नी की रक्षा करना चाहिए। लेकिन अगर स्वयं की रक्षा की बात आ जाए तो आपको पत्नी और धन दोनों को त्याग करके स्वयं की रक्षा करना चाहिए। अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि हमें ऐसा लग सकता है कि चाणक्य ये कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसा मालूम पड़ रहा है कि चाणक्य थोड़े स्वार्थी हो गए हैं, परंतु स्वार्थ की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। तो पहले बात तो वो ये कह रहे हैं कि आपदार्थे धनम रक्षेत, मनुष्य को आपत्ति के लिए, विपत्तियों के लिए, परेशानियों के लिए, आने वाली मुसीबतों के लिए धन इकट्ठा करना चाहिए, रुपया जोड़ करके रखना चाहिए, बचत करके रखना चाहिए। क्योंकि एक ही चीज है रुपया, एक ही चीज है पैसा, दौलत, धन, जो कि आपकी मुसीबत में काम आएगा। अन्यथा कोई मुसीबत में आदमी के काम नहीं आता है। परेशानी जब आती है तब अपना धन ही काम आता है। और धन भी कौन सा? पुराने लोगों ने कहावत कही है, मुझे ध्यान आती है, बता दूं, धन कौन सा और विद्या कौन सी। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि विद्या कंठ की और पूंजी अंट की। अर्थात विद्या वह जो आपको मुखाग्र हो, आपकी किताबों में कितनी विद्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, और पूंजी वह जो आपके खुद के हाथ में हो, अपने पास में हो, उस पूंजी से कोई लेना देना नहीं है जो आपने किसी को दे रखी है। अगर आपने किसी को धन दे रखा है, उधार दे रखा है, और उसने ये कह रखा है कि भाई आधी रात को मांगोगे तो मैं दे दूंगा, तो भी ध्यान रखना वह धन आपका नहीं है। धन आपका वह है जो आपके पास है। तो संचित करना, धन को इकट्ठा करना, धन की बचत करना, सेविंग करना है ना। चाणक्य सेविंग का महत्व बता रहे हैं। आज की परिस्थितियां ये हो गई कि मनुष्य कर्जा कर रहा है, सेविंग के बजाय लोन ले रहा है, लोन पर सारा काम चल रहा है। तो भले ही वो ठीक है कुछ हद तक, परंतु यहां चाणक्य ये कहते हैं कि आपको अपनी पूंजी बचा करके रखना है समस्याओं से निपटने के लिए, क्योंकि जब समस्या आती है तो पूंजी ही काम आती है। फिर दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर पत्नी पर मुसीबत हो, आपदार्थे धनम रक्षेत हो गया, अब दारान रक्षेत धनेरपि, अगर पत्नी पर समस्या हो तो आप अपने धन का उपयोग करके अपनी पत्नी की रक्षा करें। धन आपका आपकी पत्नी के काम आना चाहिए, आपके परिवार के काम आना चाहिए। यहां धन का महत्व तो है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व पत्नी का है। पत्नी को भी गृहलक्ष्मी कहा गया है। तो चाणक्य भी उसी बात को कहते हैं कि आप अपनी पत्नी की रक्षा करें अपने धन से, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। रुपया इतना महत्वपूर्ण नहीं जितनी आपकी पत्नी आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आगे कहते हैं, अब यहां आकर के आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रहे हैं, तो आत्मानं सततम रक्षेत धनेरपि दारारपि। अपने आप की रक्षा अगर करना हो तो अपना धन और पत्नी दोनों भले चली जाए, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी रक्षा करना है। पहले धन की रक्षा करना है, उस धन से पत्नी की रक्षा करना है, और जब जरूरत पड़े अपने खुद की रक्षा की तो पत्नी और धन दोनों से अपनी खुद की रक्षा करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, धन आप पुनः कमा सकते हैं, रुपया आप फिर से कमा लेंगे, आप जिंदा रहेंगे तो आपकी दोबारा शादी भी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ही नहीं रहे, स्वयं की रक्षा नहीं कर पाए, तो वह आप मर गए मान लो, तो आपका धन वो भी खत्म, पत्नी वो भी खत्म, क्योंकि आप मरे जग डूबा, ऐसा कहा जाता है। आप हैं तब तक सब कुछ है, अगर आप स्वयं नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। भले ही स्वार्थ की बात है, लेकिन वास्तविकता है, बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि सब कुछ छोड़कर सबसे पहले स्वयं की रक्षा। यह बात आपको चाणक्य की नीति की पुस्तक में, इस चाणक्य की नीति में आगे भी जानने को मिलेगी। फिर चाणक्य कहेंगे, मैंने एक बार पिछले वीडियो में भी कहा था कि धन, स्त्री, विद्या और मित्र, इनके बारे में चाणक्य ने बार बार कहा है, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से ये बात जानने को मिली। अब मैं एक और चीज कहूंगा, आपको और भी कुछ चीजें जानना है, आगे हम बढ़ते रहेंगे, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। आप लोगों से विनम्र निवेदन मेरा सिर्फ इतना सा है
कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अच्छा लगे तो, और कमेंट कीजिए। और चाणक्य की इस बात को आप अपने जेहन में उतार लीजिए, अपने मन में उतार लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए कि धन की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। उस धन से पत्नी की रक्षा आवश्यक है और इन दोनों से अपने खुद की रक्षा, क्योंकि आप हैं तो सब है और आप नहीं तो कुछ नहीं। बस इतना ही आज के लिए पर्याप्त। प्रणाम साथियों, आपने मुझे बहुत शांति और प्रेम के साथ सुना। मैं आप लोगों का आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।